ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज भक्तमाल में से श्री स्वामी हरिदास जी की कथा को श्रवण करेंगे। उनकी बड़ी विलक्षण बात नाभाजी महाराज कहते हैं कि एक समय उनका कोई एक शिष्य उनको एक बहुमूल्य इत्र भेंट करने के लिए आया, परंतु उन्होंने उस इत्र को रेत में डाल दिया। वह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि मेरा इतना महंगा इत्र स्वामी जी ने रेत में डाल दिया। इसका कारण वह नहीं समझ सका। अब हम इस कथा के द्वारा सब कुछ मालूम करेंगे। श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कवित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि राघव जी जुगल नाम सोनेम जपत नित कुंज बिहारी। राघव जी अवलोकत रहें केली सखी सुख के अधिकारी। राघव जी गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोसें। राघव जी उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमि पोसें। राघव जी नृपति द्वार ठाड़े रहें दर्शन आशा जास की। राघव जी आस धीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। रसिक छाप हरिदास की। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं, श्री स्वामी हरिदास जी श्री आशुधीर जी के सुयश को जग में प्रकाशित करने वाले हुए। आप वैष्णव समाज में श्री रसिक जी इस नाम से विख्यात थे। आपका श्री कुंज बिहारिणी बिहारी, श्री श्यामा श्याम प्रिया प्रीतम युगल के नाम के प्रति बड़ा ही प्रेम था। आप निरंतर प्रेम पूर्वक श्री युगल नाम का जप किया करते थे तथा नित्य श्री प्रिया प्रियतम केली विलास लीला का दर्शन करते थे। आप सखी सुख के परम अधिकारी थे। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि संगीत विद्या में ऐसे निपुण थे कि आपके समक्ष गंधर्व भी एक कला मात्र प्रतीत होती थी। गंधर्वों का गायन भी। अपने रसमय संगीत से आप श्री श्यामा श्याम को सदा रिझाते थे, प्रसन्न रखते थे। आप अपने परम आराध्य श्री श्यामा श्याम को सुंदर सुंदर बड़े प्रेम से भोग लगाते थे, सुंदर व्यंजनों का, और संतों की भी बड़ी सेवा करते थे। उसके बाद जो प्रसाद बच जाता था वह बंदर, मोर, मछलियां आदि उनको भी खिलाते थे। राजा महाराजा भी आपके दर्शन के लिए लालायित रहते थे। आप कुंज द्वार पर खड़े रहते थे। इस प्रकार से नाभाजी वर्णन करते हैं कि लगभग 500 साल पहले की बात है। वृंदावन से आधे कोस की दूरी पर राजपुर गांव में संवत
37 विक्रमी के लगभग स्वामी हरिदास जी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम गंगाधर और माता का नाम चित्रा देवी था। वे ब्राह्मण थे। बाल्यावस्था से ही उन्हें भगवान की लीला करने का बड़ा ही शौक था। भगवान कृष्ण बनते थे, कभी राधा बनते थे, यही काम वो करते थे। घर गृहस्थी में उनका मन बहुत कम लगता था। एक दिन धीरे धीरे जब वो बड़े हो गए, युवा हो गए, अवसर पाकर 25 वर्ष की अवस्था में एक दिन विरक्त वैष्णव की तरह वे घर से अचानक निकल गए। वे घर से सीधे वृंदावन आए। अपने भगवान जिनकी वो उपासना पूजा करते थे, बिहारी जी के दर्शन किए और उन्हीं के शरणागत होकर निधि वन में ही रहने लगे। आशुधीर जी इनके दीक्षा गुरु थे। उनका नाम उन्होंने बहुत रोशन किया। धीरे धीरे उनके त्याग, उनके संगीत दक्षता की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई और उनके शिष्यों की बहुत संख्या बढ़ गई। एक बार एक भक्त ने स्वामी जी को अत्यंत मूल्यवान इत्र भेंट किया। वे भगवती यमुना की रेत में बैठे हुए थे। उस समय बसंत ऋतु का समय था। वृंदावन के मंदिरों में होली की धूम मची हुई थी। रसिक हरिदास का मन अत्यधिक प्रसन्न हो गया। उनके प्राण प्रिय रास बिहारी और उनकी रासेश्वरी श्री राधा रानी की कृपा दृष्टि की मनोरम दिव्यता उनके नयनों में समा गई, यानी वे उनका दर्शन करने लगे। वृंदावन की सुंदर झांकियों को देखकर वे बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने आरसी में अपने राधा कृष्ण को देखा और जैसे ही उनको देखा वे ध्यानस्थ हो गए। उनका ध्यान लग गया। उन्हें बिल्कुल भी ये बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, यानी बाहर की दुनिया उनसे अलग हो गई। बाहर की दुनिया का उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। वे मानस जगत की सीमा में भगवत दर्शन पाने लगे, यानी कि वे भगवान का ही दर्शन कर रहे थे। भगवान राधा रमण रंगोत्सव में प्रमत्त होकर राधिका जी के साथ होली खेल रहे थे और पिचकारी में रंग भरकर राधा जी के अंग अंग में डालकर उनको सराबोर कर रहे थे। उनके हाथ में कनक पिचकारी थी और भगवान होली खेल रहे थे। हरिदास के प्राणों में जैसे नई चेतना लहराने लगी और उसी मानसिक भावावेश में हरिदास ने भगवान के पीताम्बर पर वह जो उनके शिष्य ने इत्र की शीशी दी थी वह उड़ेल दी। इत्र की शीशी तो उन्होंने भगवान के पीताम्बर भगवान पर उड़ेली, परंतु इस चरित्र से वह भक्त आश्चर्यचकित हो गया। जिस वस्तु को उसने इतने प्रेम से उनको दिया था उसे उन्होंने रेती में छिड़क कर इस प्रकार से उसका दुरुपयोग कर दिया। ऐसा वो सोचने लगा। मेरी चीज को उन्होंने यूं ही माना और परंतु हरिदास जी तो भगवान के ऊपर छिड़क कर आनंद का अनुभव करने लगे। रसिक हरिदास जी की जैसे ही आंखें खुली, उन्होंने उस व्यक्ति की मानसिक वेदना की बात को जान लिया और शिष्यों के साथ श्री बिहारी जी के दर्शन के लिए उसको भेजा। कहा तुम बिहारी जी के दर्शन करके आ जाओ। उस व्यक्ति ने बिहारी जी का वस्त्र इत्र से सराबोर देखा, यानी इत्र की इतनी खुशबू आ रही थी और देखा कि पूरा मंदिर विलक्षण सुगंध से परिपूर्ण था। मंदिर से उसके इत्र की इतनी खुशबू आ रही थी। अब वह बड़ा लज्जित हो गया कि मैं क्या सोच रहा था और हुआ क्या है। पर भगवान ने
उसकी परम प्यारी भेंट स्वीकार कर ली। यह सोचकर उसके मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही थी और सोचने लगा, आज मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। ऐसा जानकर मन में बड़ा प्रसन्न हो रहा था। एक बार एक धनी तथा कुलीन व्यक्ति ने हरिदास जी को कहा कि आप मुझे दीक्षा मंत्र दीजिए, मेरे को दीक्षा दीजिए। और भेंट स्वरूप हरिदास जी के पास वह पारस लेकर के आया। हरिदास जी ने उस पारस को, कहते हैं, यमुना जी में फेंक दिया और उसे अपना शिष्य बना लिया। स्वामी हरिदास जी निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत टट्टी संस्थान के संस्थापक थे। वृंदावन की भगवत लीलामयी चिन्मयता के सौंदर्य में उनकी रसोपासना ने विशेष अभिवृद्धि की, यानी कि उसमें उन्होंने जो भगवान की रसमयी लीला थी उसका उन्होंने भजनों के द्वारा सभी तक पहुंचाया। अब हम श्री हरिदास जी को प्रणाम करते हुए, भगवान को प्रणाम करते हुए इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।